मेरे हाथ में दो चुंबक हैं। ये अंगूठी जैसे चकती चुंबक हैं, पर इनके बीच में सुराख है, एक तरह से रिंग मैग्नेट या अंगूठी के चुंबक। अब इनके ये जो किनार हैं उन पे भी ध्रुव होते हैं और साइड में भी जो उनकी सतह है वहां पे भी ध्रुव है। अब आप ये देखिए, इन चुंबकों को अगर हम एक दूसरे के पास रखेंगे, पास लेके जाएंगे, तो अगर दूसरा चुंबक दूर भाग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इनके समध्रुव हैं और समध्रुव एक दूसरे को धक्का देते हैं। अगर उसमें से एक चुंबक को हम पलट देंगे तो ये आपस में इस तरह से चिपक जाते हैं, जिससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये दोनों असम ध्रुव हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके साथ हम कुछ और भी मज़ेदार खेल खेल सकते हैं। अब ये देखिए, इस तरह से हल्के हल्के घुमा भी सकते हैं। इसको सीधा भी करके तेजी से घुमा सकते हैं, या फिर इसको लेटी स्थिति में भी इस तरह से घुमा सकते हैं। एक और छोटा सा हम खेल खेलेंगे। ये एक चप्पल की रबर है और उसमें एक प्लास्टिक की नली है, ये कड़क नली है। हम कोई फूल झाड़ू की सीख भी ले सकते हैं। उसमें सुराख करके हम इसको धंसा देते हैं, जिससे कि ये नली जो है लंबवत खड़ी रहती है। इसके अंदर अगर हम चुंबक डालेंगे, पहले तो हमने एक अंगूठी वाला चुंबक डालते हैं अंदर, ये नीचे बैठ गया, हमको मालूम नहीं इसका कौन सा ध्रुव है। इसके बाद जब दूसरा डालेंगे तो अगर वो चिपक जाता है इसके साथ में, तब हम कहेंगे कि ये दोनों के विपरीत ध्रुव पास होंगे, तभी वो चिपक गए हैं। और जो दूसरा वाला था चुंबक, अगर दूसरे वाले चुंबक को हम पलट करके डालेंगे तो हम देखेंगे कि वो उस पर बैठता नहीं है, नीचे वाला चुंबक उसको धक्का देता है और ये ऊपर वाला चुंबक हवा में इस प्रकार उछलता है। इसी तरह से अगर इसमें कुछ हम और चुंबक जोड़ते हैं, अगर ये भी इस तरह से उछल रहा है, तो हम यही समझेंगे कि इनके ध्रुव एक समान ध्रुव हैं, तभी वो एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। अब एक चौथा डालेंगे। अब ये चौथा वाला चिपक गया इससे, इसके मतलब इन दोनों के विपरीत ध्रुव हैं, और इसको अगर हम पलटेंगे तभी ये, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये अलग अलग स्तर के ऊपर आकर के इस तरह से हवा में लटके रहते हैं। अब ये तो हुआ कि जब हमने एक एक चुंबक इस्तेमाल करा। अगर मान लीजिए एक चुंबक की बजाय अगर हम दो चुंबक लगा देते हैं और दो चुंबक ही इसके अंदर डालते हैं, तो हम देखते हैं कि इनकी शक्ति, ये ज़्यादा सशक्त हो जाते हैं, ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और दूसरे वाले चुंबक को ज़्यादा उछाल मिलती है। यानी दो चुंबक मिलकर के ज़्यादा ताकतवर चुंबक बनाते हैं। इसी तरह से अगर दो की बजाय अगर हम मान लीजिए तीन चुंबक लगा दें, तो नीचे हमारे तीन चुंबक चिपके हुए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीन चुंबक चिपके हुए हैं, और हम तीन और चुंबक लेते हैं, उनको इसमें डालते हैं। अब ये चिपक गए तो उनको निकाल करके उल्टा डालेंगे कि इनके समध्रुव एक दूसरे के पास आ जाएं। और अब ये देखें, इसकी उछाल पहले से भी अधिक है, ज़्यादा है उछाल। और फिर हमने कुछ छोटे छोटे से कुछ जानवर बनाए हैं। ये देखिए कि एक छोटा सा कागज़ का मेंढक बनाया है, और उसके पीछे, मेंढक के पीछे क्या है, एक स्ट्रॉ का टुकड़ा हमने चिपका दिया है। ये हमको एक स्ट्रॉ दिखाई दे रही है, इसके अंदर एक छेद है। और अगर मेंढक को हम इस नली में इस प्रकार डाल दें, तो मेंढक आकर के चुंबक के ऊपर बैठ जाएगा, और इसको अगर चुंबक को नीचे दबा करके जल्दी से छोड़ेंगे तो मेंढक ऊपर को उछाल मारेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा छोटे बच्चों के लिए खिलौना भी है, और इसके तहत हमको चुंबकों के कुछ गुणधर्म के बारे में भी मालूम पड़ता है कि समध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, यानी धक्का देते हैं, और असम ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इसकी मेंढक की बजाय हम यहाँ पर, इसमें देखिए एक छोटी सी बच्ची का चित्र है, और इसके पीछे भी हमने एक स्ट्रॉ का टुकड़ा चिपकाया है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पोली है, और इसको भी अगर इस स्ट्रॉ के अंदर डालेंगे,
नली के अंदर डालेंगे तो ये लड़की जो है थोड़ी सी उठी भी नज़र आएगी नीचे वाले चुंबक की अपेक्षाकृत, और इसको जब नीचे दबा के छोड़ेंगे तो ऐसा लगे तो लड़की ऊंची उछाल मार रही हो। इस तरह आप अपनी कल्पना से नए नए चित्र बना सकते हैं। एक और छोटा सा उदाहरण है कि यहाँ पर हमने कंगारू बनाया है, और कंगारू आपको मालूम है कि काफ़ी उछलता है, उछलते उछलते आगे बढ़ता है। इसके भी पीछे उसी प्रकार से एक स्ट्रॉ का टुकड़ा लगाया है, और इस कंगारू को भी इसी भांति खेल सकते हैं कि इसको भी जब दबाएंगे तो कंगारू ऊपर को उछलेगा। अभी आपने चुंबक पे आधारित कुछ उछलने वाले खिलौने देखे, किस तरह से एक मेंढक उछलता है, बच्ची उछलती है या कंगारू उछलता है। कार्यक्रम के शुरुआत में आपने एक पतंग देखी थी जो हवा में झूल रही थी। आप अचरज कर रहे होंगे कि ये पतंग किस प्रकार उड़ रही होगी। आगे हम यही देखेंगे कि उस पतंग को किस तरह से बनाए, उसके पीछे का क्या सिद्धांत है। ये तो हमारी पतंग है, बिल्कुल कागज़ की बनी हुई पतंग है। दोनों तरफ से पतंग दिखाई देती है और उसके बीच में एक लोहे का पेपर क्लिप है। इसको हम थोड़ा सा विस्तार में देखेंगे अभी। और पेपर क्लिप में ये जो पेपर क्लिप वाला हिस्सा है, यहाँ पर एक हमने डोरा बांधा है। जो दूसरा वाला छोर है इसका डोरे का, इसको एक बहुत भारी किसी लोहे की वस्तु से या किसी स्थायी वस्तु से बांध देते हैं जिससे भारी हो जाए, जो पतंग को पकड़ करके रखे। अब इस तरह से ये तो हमारी पतंग हो गई। ये पतंग है, और पतंग को अगर ऐसे छोड़ेंगे तो वह नीचे आकर के गिर जाएगी, क्योंकि उसको कोई भी बल खींच नहीं रहा है। और ये एक चुंबक है मेरे पास में, ये काफ़ी एक शक्तिशाली चुंबक है। और इस चुंबक से अगर हम पतंग को चिपका दें तो देखिए एकदम चिपक जाएगी। और उसके बाद में अगर हम इसको थोड़ा सा खींचे तो ये देखिए एक दूसरे को छू भी नहीं रहे हैं, और ये चुंबक क्लिप को खींचेगा और उसके साथ साथ पतंग भी उड़ती रहेगी। और पतंग की डोर में एक अच्छा खासा एक तनाव होगा। आप अगर पूरी डोर को देखेंगे तो तनी रहेगी डोर। अब देखते हैं कि इस पतंग को हम बनाएंगे कैसे। इसका निर्माण बहुत ही सरल है। इसमें हम दो कागज़ की पतंग बनाते हैं, बिल्कुल एक जैसी, जो एक दूसरे पर जम के बैठ सके। इस प्रकार की पतंगे, और उनको रंग लेते हैं और उसके बाद में उनको पलटते हैं। और पलटने के बाद में एक पतंग में एक पेपर क्लिप को चिपका देते हैं। यही वो पेपर क्लिप है जो चुंबक की ओर आकर्षित होगा और जिससे कि पतंग हवा में उड़ेगी। और उसके पेपर क्लिप के एक सिरे पे एक डोरा बांध देते हैं। ये वो डोरा है जो बंधा हुआ है। उसके बाद में इसमें गोंद लगाएंगे और गोंद लगा करके इसको चिपका देंगे तो ये पूरी पतंग इस तरह से तैयार हो जाएगी। और ये डोर होगी जो तनी होगी। इसको फिर चुंबक से चिपकाएंगे। ये देखिए, अब ये पतंग जो है चुंबक को छू नहीं रही है। इन दोनों के बीच में एक रिक्त स्थान है, एक गैप है, पर क्योंकि चुंबक सशक्त है इसकी वजह से वो पतंग को, क्लिप को अपनी ओर खींचता है और डोर में तनाव बना रहता है। तो आपने देखा कि एक लोहे के बने हुए क्लिप और कागज़ की दो पतंगों को जोड़ करके और एक डोरे से उनको लटका करके हम हवा में लटकी हुई पतंग बना सकते हैं। इससे एक ही सिद्धांत समझ में आता है कि लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है, और अगर पतंग के अंदर एक पेपर क्लिप छिपा हो, लोहे का पेपर क्लिप, तो वो चुंबक की ओर आकर्षित होगा और पतंग को अपनी ओर खींचेगा और उसकी डोर में एक तनाव रहेगा। आशा है आपको इन दोनों ही चुंबक पे आधारित खिलौनों को बनाने में मज़ा आया होगा। एक में कुछ उछलती हुई चीज़ थी और एक में एक उड़ती हुई पतंग थी, और आप अपनी कल्पना से चुंबक पे आधारित और भी खिलौने बनाएं।